और इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो बताते हैं आपको। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, भारत में 800 सालों बाद वो हुआ है जो दुनिया हिलाने के लिए काफी है। पूरी दुनिया सालों तक इस बात पर अध्ययन करेंगे। मेरे पाकिस्तानियों, आज इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी डेवलपमेंट हुई है और मैं आपको एक क्लिप अभी सुनाता हूं और उसके बाद आपको कुछ दिखाना है जिससे आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है। कि आर्मेनिया ने भारत से रिक्वेस्ट करी है कि वो अपनी देसी अस्त्रा MK1 BVRAM यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हमें सप्लाई करे। और आपको बता दूं, ये बहुत खतरनाक खबर है तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अस्त्रा मिसाइल की रेंज भारत ने 110 किलोमीटर से बढ़ाकर 160 तक पहुंचा दी है। अब नाज़रीन, जो अक्सियस या बैन अवी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो ये कह रहा है कि एक बैकडोर जबरदस्त किस्म की ग्रेट एक डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू हुआ है। बहुत सारी चीजों के ऊपर अग्री कर गए हैं। एक एग्रीमेंट हो गया है, एक डॉक्यूमेंट है, उसके ऊपर 4-5 मोटी मोटी चीजों के ऊपर दोनों ममालिक अग्री कर गए हैं। एक मेजर इंटरनेशनल प्लेयर के तौर पर, एक मेजर बैनुल अक़वामी ताकत, एक ग्रेट पावर के तौर पर नाज़रीन मिडिल ईस्ट के अंदर, मशरिक़ वस्ता में और दुनिया भर में नाज़रीन ऊपर आ चुका है। इसका अर्थ यह है कि जिस पायलट के लड़ाकू विमान में अस्त्रा मिसाइल लगी होगी, उसे दुश्मन का लड़ाकू विमान अगर उड़ाना है तो उसके लिए देखना नहीं पड़ेगा लड़ाकू विमान को, ना ही उसके साथ डॉग फाइट करनी है। आप पायलट सिर्फ रडार पर डिटेक्ट करेगा लड़ाकू विमान और बहुत ही दूरी से, सुरक्षित जगह से मिसाइल फायर करेगा और 160 किलोमीटर दूर तुर्की या अजरबैजान के वो लड़ाकू विमान मारकर गिरा देंगे उनके ही देश में। इसीलिए ये पूरे इस रीजन के अंदर ना, तुर्की और जो अजरबैजान वाला रीजन है, यहाँ पर आर्मेनिया को बहुत शक्तिशाली बना देगी। बात करेंगे हम अब भारत तिजारती मुआहदे की। ये मुआहदा तो तय पा गया, मुझे बताएं कि इसमें पाकिस्तान के लिए कितने चैलेंजेस छुपे हैं। अप्रिशिएट करना चाहिए भारत को कि उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस मुआहदे को निगोशिएट किया। हालिया तनाज़े में बगैर एक फुल ऑन वॉर, एक मुकम्मल जंग के बड़े मुख्तलिफ तरीके देखे गए। फौजी, मुआशी, इंटेलिजेंस एक साथ इस्तेमाल हुए। इसने जनूबी एशिया में जंग के अंदाज को ही अक्सर बदल दिया है। मगर मिसाइल और ड्रोन्स के इस्तेमाल से खतरा भी बहुत बढ़ गया। द फैक्ट कि कितनी डीप इंस्टेंट पेनिट्रेशन हो सकती है एक दूसरे के ममालिक में। जो मुख्तलिफ चीजें ये लोग खरीदने लगे हैं उसकी चंद तफसीलात हैं। एक तो क्विक रिएक्शन सर्विस टू एयर मिसाइल, वो प्रपोजल उसने दिया है जी 30,000 करोड़, 1 लाख में से 30,000 करोड़ जो है वो तो सिर्फ इसी चीज के ऊपर जो है वो लगाया जाए। और उसमें उन्होंने कहा है कि जी उससे 30, ये बेसिकली एक ऐसा नया डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो लेना चाहते हैं जिसमें 30 किलोमीटर की रेंज के अंदर जो है कोई भी फिजाई चीज अगर आए, चाहे ड्रोन्स हों, मिसाइल्स हों, जहाज हों, उनको जो है वो टारगेट किया जा सके। रूसी हथियारों को रिटायर कर रहा है और भारतीय हथियार खरीद रहा है। जैसे कि शुरुआत में इन्होंने रूस की जो तोप थी वो सारी सेना से हटा दी, उसकी जगह क्या खरीदी, भारत से तोपें खरीदी। फिर इन्होंने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की भारत को रिक्वेस्ट डाली। उसके बाद ब्रह्मोस भी ये खरीदना चाहते हैं, अस्त्रा मिसाइल भी खरीदना चाहते हैं और अब तो ये सुखोई 30 MKI भी चाहते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच की वॉर सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया तक ही लिमिटेड नहीं रही, बल्कि उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं। और वो कुछ ऐसे कि अब हम देख रहे हैं कि दुनिया में कुछ न्यू अलाइनमेंट्स और कुछ नए फ्रेंडशिप्स या कुछ नई लड़ाइयाँ सामने आ रही हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर है ये 2025 में जो अभी कुछ दिन पहले हुई, इन 4 दिनों के अंदर कुछ कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया और उन कंट्रीज में टर्की और अजरबैजान शामिल थे। 3 ही कंट्रीज थे, 3 कंट्रीज प्रैक्टिकली पाकिस्तान के साथ खड़े नजर आए, जो कि अजरबैजान, टर्की एंड चाइना। तो इंडिया ने पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए एक नई स्ट्रेटजी बना ली है और वो स्ट्रेटजी ये सामने आ रही है कि अब इंडिया आर्मेनिया को आर्म्स सेल कर रहा है और बड़ी तादाद में आर्म्स आर्मेनिया को सेल किए जा रहे हैं भारत की तरफ से। ये भारत आर्मेनिया को ही आर्म्स सेल नहीं कर रहा, बल्कि ये पाकिस्तान को भी काउंटर किया जा रहा है। और वो कैसे है कि देखिए, अजरबैजान और आर्मेनिया का झगड़ा बहुत डेकेड से है। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो इसकी एक लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन अजरबैजान एंड आर्मेनिया, ये काराबाख रीजन जो है उसके ऊपर है। लेकिन दोनों के बीच 1990s में जो है
एक लड़ाई हुई और उसके बाद 2020 में जो है वो वॉर हुई है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। लेकिन सीज फायर हो गया, टॉक्स भी जारी रही, ऑनगोइंग पीस टॉक्स के बावजूद दोनों एक दूसरे को बड़ी ही दुश्मनी की नज़र से देखते हैं, अजरबैजान और आर्मेनिया। और जो दोनों टू नेशंस हैं इनके डिप्लोमेटिक टाइज और जो नहीं हैं और जो सिटीजन्स हैं वो एक दूसरे के कंट्री में ट्रैवल भी नहीं कर सकते। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में कि जब अजरबैजान और आर्मेनिया के ये ताल्लुकात हैं और उनमें से एक कंट्री पाकिस्तान को सपोर्ट करता है इंडिया के खिलाफ वॉर के अंदर, तो इंडिया के पास एक बड़ी ही एक अपॉर्चुनिटी है ये कि वो अपने उस दुश्मन के खिलाफ जो उसका दुश्मन है उसको सपोर्ट करे। और क्योंकि आर्मेनिया अजरबैजान का दुश्मन है, अजरबैजान का राइवल है, तो वो इंडिया का फ्रेंड है। और इंडिया ने अब पिनाका और आकाश मिसाइल ये सेल किए हैं आर्मेनिया को। अब आर्मेनिया और अजरबैजान की जो लड़ाई है वो भी इंडिया और पाकिस्तान की वजह से एक नया रुख ले रही है। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये भी जानना चाहिए आपको, और आप जानते ही होंगे कि इंडिया का जो ट्रेड रूट और जो नए रूट्स हैं उसके अंदर जो एक रूट है वो भी गुजरता हुआ आर्मेनिया से गुजरता है, अजरबैजान से भी गुजरता है। ऐसी सिचुएशन में इंडिया को जब ये जंग हुई तो ये तो पता था कि चाइना पाकिस्तान का साथ देगा, ये तो अंडरस्टूड बात थी, इससे तो किसी को इनकार किया हो ही नहीं सकता कि चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। लेकिन उसके ऊपर भी बातें हो रही थी, हमने भी ये सवाल उठाया कि क्या चाइना पाकिस्तान के साथ खुल के खड़ा होगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अब भारत की रणनीति खुलकर खेलते हुए दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से भारत ने तुर्की और अजरबैजान के सामने भारत ने आर्मेनिया को अपना वेपन सप्लाई किया है और पिनाका रॉकेट से लेके अब एयर टू एयर मिसाइल देने जा रहा है। और वहीं पर दोस्तों चाइना, जो कि पाकिस्तान का दोस्त था और ऑपरेशन सिंदूर में ये तीनों देशों ने मदद किया था, अब तीनों देशों के खिलाफ भारत ने अपना नया रणनीति तैयार कर दी है। वहीं पर अब भारत ने चाइना को भी काउंटर करने के लिए उसके राइवल देशों को भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल दे रहा है, उसके बॉर्डर के आसपास तैनात कर रहा है। और ये देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया चीख रहा है, क्योंकि भारत अब समझ चुका है कि भारत के साथ कौन खड़ा है और पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा है और कौन खड़ा हो सकता है। भारत इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि चाइना की तो बहुत बड़ी ट्रेड है इंडिया के साथ, लेकिन हमें जंग में ये नजर आया कि चाइना खुल के खड़ा है, ओपनली उसने स्टैंड लिया है पाकिस्तान के साथ। इससे ये पता चला कि उसके अंदर जो एक खलिश, जो उसके अंदर एक उबाल या एक दुश्मनी है चाइना की इंडिया के साथ, उसको ये बड़ा ही अच्छा मौका मिला कि वो अपनी दुश्मनी इंडिया से निकाल सके। तो उसने बिल्कुल कैटेगोरिकली ये साफ बात नजर आई कि वो पाकिस्तान के साथ सपोर्ट किया, ना सिर्फ मुंह जुबानी यानी कि वर्बली, बल्कि आर्म्स भी दिए, वेपन्स भी। और टर्की का तो आप जानते हैं ना। तो अब देखिए, टर्की और अजरबैजान को एक तरीके से ये काउंटर किया है इंडिया ने, आर्मीनिया को आर्म्स देकर। वैसे भी पहले भी इंडिया किसी को भी आर्म्स दे सकता है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में एक ऐसी चीज सामने आना, उससे ये पता चल रहा है कि हाँ, ये एक नया एक स्ट्रेटजी हमें नजर आई है, या एक नई जिसे कहते हैं जियो पॉलिटिकल सिचुएशन हमारे सामने आई है।